शहीद मिर्जा हिंदुस्तानी की रिपोर्ट बांसवाड़ा न्यूज मिर्जा पर। एक बात का रोना हो तो जी भर के रोएं, अगर हर बात का रोना हो तो किस किस बात पर रोएं। बांसवाड़ा में छात्रों का भविष्य अंधकार में हो सकता है। इसका उदाहरण हाल ही में बांसवाड़ा में एसटी/एससी छात्रों को भी 15 मई 2026 को फॉर्म जमा करने हैं। बीए बीकॉम के एडमिशन हेतु बीए गुरु गोविंद कॉलेज बांसवाड़ा एवं MLSU कॉलेज आर्ट्स उदयपुर में सामान्य फॉर्म भरे जा रहे हैं। इसके लिए सिर्फ 2 दिन बचे हैं। गुरु गोविंद महाविद्यालय बांसवाड़ा में भी 15 मई 2026 अंतिम तिथि है, मगर जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र बनवाने हेतु ऑनलाइन दस्तावेज तो जमा कर दिए हैं छात्रों ने। तहसील स्तर पर तहसीलदार ने वेरीफाई भी कर दिए और अब बांसवाड़ा कलेक्ट्री परिसर में बांसवाड़ा SDM ने भी कई छात्रों को ओके यानी कि वेरीफाई कर दिया। लेकिन ऑनलाइन प्रक्रिया के बाद राजस्थान सरकार की साइट 5G नेट स्पीड के युग में भी पिछले कई दिनों से स्लो स्पीड यानी कि सर्वर डाउन चल रहा है। यह कहना है विभाग में कार्य करने वाले जिम्मेदारों का। सवाल करने पर बोलते हैं हम क्या कर सकते हैं, और अगर 14 मई को भी सर्वर डाउन रहा बांसवाड़ा में कम वोल्टेज की तरह तो बच्चों का साल भर खराब हो सकता है। मगर सर्वर डाउन इस बात में कितनी सच्चाई है किसे पता। ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा, शायद अगर जांच होगी तो। लेकिन चिंता का विषय है कि ये छात्र छात्राएं जिनके मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र नहीं बने तो सामान्य फॉर्म कैसे भरेंगे 15 मई 2026 को, और फॉर्म नहीं भर पाए तो साल भर के बाद भरेंगे क्या। क्या डिजिटल इंडिया के इस युग में इन छात्रों का साल खराब हो सकता है तो कौन जिम्मेदार होगा, किसकी लापरवाही मानी जाएगी और भुगतान किसे करना पड़ेगा। यानी कि करे कोई और भरे कोई। काश मंत्री बाबूलाल खराड़ी की इस जन सुनवाई में छात्रों के लिए भी आदेश हो जाते कि सर्वर डाउन है तो मैन्युअल बना दिए जाए। इन बच्चों के जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और मूल निवास प्रमाण पत्र, इन छोटे मोटे प्रमाण पत्र बनाने में भी 500 या 1000 रुपया खर्च करने के बाद भी अगर यह स्थिति है तो चिंताजनक बात है। अर्थात कई ई मित्र संचालक 300 रुपये से लेकर 500 रुपये तक वसूल कर रहे हैं इन गरीब छात्रों से, क्योंकि अधिकतर ई मित्र की दुकानों पर शुल्क राशि का बोर्ड लगा हुआ ही नहीं है कि किस काम का कितना शुल्क लिया जाएगा। फिर नोटरी का खर्च, फोटोकॉपी आदि इत्यादि सब मिलाकर 1000 की राशि भी खर्च हो जाती है सिर्फ इन छोटी मोटी फॉर्मेलिटी के लिए। अजब है पर गजब है। देखते हैं अब क्या होगा 15 मई 2026 को। खैर, एक बात का रोना हो तो जी भर के रोएं, अगर हर बात का रोना हो तो किस किस बात पर रोएं। सिस्टम की कमी के चलते, मगर उम्मीद है हम होंगे कामयाब एक दिन। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब। जय हिंद, जय भारत।